हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राज कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला अगेन। तो बच्चों, हम लोग पिछला क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे। धातु और अधातु के बारे में हम लोग ने कुछ क्लास कर चुके थे। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग ये डाइल्यूट क्या बोलते हैं डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़े थे कि जब रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनाता है, तो उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे। पिछला क्लास में हमने बताया था कि एक वीवीआई पॉइंट इसको करके हमने बताया था। क्या लिखा हुआ कि कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या है? कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। मीन्स कहने का मतलब है कि जो मेटल है, मेटल में जो कॉपर था, मरकरी था और सिल्वर था, ये सभी जो था वो डाइल्यूट एसिड में कौन कौन सा था हमारा? HCl था और H2SO4। ये दोनों अम्ल के साथ, डाइल्यूट अम्ल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है। तो याद रखना है दिमाग में कि डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्शन नहीं करता है। तो याद रखना आपको कॉपर, मरकरी और सिल्वर। ये हमारा पिछला क्लास में था, है ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज नेक्स्ट क्लास है एक्वा रज्य के बारे में। ये बहुत ही वीवीआई है, आप इसको वीवीआई कर लीजिएगा। एक्वा रज्य के बारे में पढ़ना है कि एक्वा रज्य क्या है ना। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई भी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि एक्वा रज्य क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वा रज्य। चलिए देखते हैं। पहला है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl। क्या है बच्चों? HCl एंड कंसनट्रेटेड ऑफ HNO3। ये एक प्रकार का मिश्रण है। जो एक्वा रज्य है वो एक प्रकार का विलयन है। जो विलयन में कौन कौन सा है? HCl अम्ल है और HNO3 है। ये दोनों का एक सांद्र मिश्रण है जो कितना रेशियो में है? 3:1 में है। याद रखना है आपको कि जो एक्वा रज्य में मिक्सचर किया गया है वो हमारा HCl है प्लस HNO3 है। इसको लिया गया है 3:1 में, 3:1 रेशियो में लिया गया है। इट डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनियम। जो सोना चांदी होता है, जितना भी ज्वेलरी होता है, उसको साफ करने में, उसको गलाने के लिए काम किया जाता है। अब ऐसे देखिए, सोना चांदी क्या है? बहुत ही कठोर धातु होता है। कठोर है, बहुत कठोर नहीं है लेकिन कठोर है, तो उसको आसानी से हम लोग गला नहीं सकते हैं। तो जो सोना चांदी का ज्वेलरी बनता है, जो आकार में इसको पिघलाया जाता है, तो पिघलाने के लिए जो यूज किया जाता है उसमें HCl और HNO3 का एक विलयन होता है जिसको 3:1 के अनुपात में लिया जाता है। आई बात समझ में? क्यों इसका यूज कहाँ पे करता है? तो गोल्ड एंड प्लैटिनियम को डिसॉल्व करने में। डिसॉल्व मतलब क्या होता है? मिलाने में, उसको तैयार करने के लिए। मतलब किसी भी प्रकार का ज्वेलरी जो हम लोग तैयार करते हैं वो इसी के सहायता से किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्वा रज्य का जो विलयन में होता है उसमें HNO3 और HCl का कितना अनुपात में होता है, तो आपको याद रखना है कि 3:1 में होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टिव सीरीज। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि विच एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव। विच एलिमेंट आर मोर रिएक्टिव, 4 ऑप्शन रहेगा तो आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है कि इट इज एन अरेंज्ड ऑफ मेटल इंक्रीजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्शन, रिएक्टिविटी। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है वो एलिमेंट के अभिक्रिया, मतलब घटती अभिक्रिया के अनुसार उसको अरेंजमेंट किया गया है। मतलब कि सबसे पहले जो अधिक अभिक्रियाशील होगा उसको पहले रखा गया है, उसके बाद जो होगा उसके बाद उस करके इसको अरेंज किया गया है। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मल्टीपल क्वेश्चंस कि विच एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। 4 ऑप्शन रहेगा, पोटेशियम रहेगा, सोडियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम। तो आपको चूज करना है कि पोटेशियम इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। आई बात समझ में? तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे पोटेशियम है। तो पोटेशियम क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसीलिए जो तत्वों का, एलिमेंट्स का जो अधिक अभिक्रियाशीलता है, मतलब अभिक्रियाशीलता के अनुसार उसको रखा गया सजा कर, है ना। तो सबसे पहले कौन सा है? पोटेशियम। दूसरा है हमारा सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, फिर है आर्गन, फिर है AU। ये सब हमारा दिया हुआ है। ये सभी क्या है? हमारा रिएक्टिव है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट्स इस प्रकार में दिया हुआ है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोला तो पोटेशियम होगा, सेकंड में हमारा क्या होगा? सोडियम होगा, थर्ड में क्या होगा? कैल्शियम होगा, फोर्थ में क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। तो इस प्रकार आपको याद रख लेना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा एलिमेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको दिमाग में रखना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है ना। चलिए, किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, उस चीज़ को हम समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, तो ये हमारा था एक्वा रज्य। आपको याद रहेगा क्या है? एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक्वा रज्य एक प्रकार का विलयन है जिसमें सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का, मतलब जिसको बोलते हैं वो लोग डाइल्यूट, है ना, डाइल्यूट के रूप में लिया गया था।
तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड ऑफ HCl एंड कंसंट्रेटेड ऑफ HNO3। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के रूप में लिया जाता है और HCl को लिया गया है, जिसका रेशियो है 3:1। क्या है, एकवर अज्यक का अनुपात में सबसे पहले कौन कौन सा है लिया गया है, तो HCl है और HNO3 है, जिसको लिया गया है 3:1 के अनुपात में। ये एक प्रकार का विलियन है। जो विलियन क्या करता है कि सोना एवं चांदी को जो आभूषण बनाते हैं तो उसको बनाने में ये काम किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या कि रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल की जो सीरीज दिया गया है वो सीरीज में सबसे अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट कौन सा है, तो उसको उसकी क्रियाशीलता के अनुसार यहाँ पे सजाया गया है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अगले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, यही सब तो क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेटल और नॉन मेटल का ये डिफरेंस पढ़ चुके हैं, तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो वहाँ से 2 क्वेश्चन 5 नंबर का है, या तो वो क्वेश्चन पूछेगा या तो फिर इस चैप्टर का इसमें भी आई है कि फॉर्मेशन ऑफ MgO, मतलब MgCl2 कैसे बनाता है, ये निर्माण कैसे करता है, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा ऊपर में लिखा हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं फिर, है ना। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 हो गया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है। क्या होता है, 12। याद है ना कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 282 होगा। आई बात समझ में। और अगर इधर करते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 17 होगा। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 287 होगा। चलिए क्या हो गया, सबसे पहले याद रखना है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण होता है वो कैसे किस सेल में होता है। हमने 9th क्लास का पिछला वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको किस प्रकार बांटते हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, आपका वीडियो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है ना, तो आपको वहाँ से बेटर समझ में आएगा। चलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है वो है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन का हो गया 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 287। अब यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स देने का क्षमता है। हम बताए थे कि वैलेंसी जब बताए थे तो उसमें याद होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपनी महत्तम कक्षा को पूरा करने के लिए त्यागी गई या ग्रहण की, मतलब दिया गया या लिया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं। और हमने ये भी बताया है, आपको याद रखना है, इसको ये चीज़ भी याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट को डोनेट करता है, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट को देता है उस पर प्लस चार्ज लगता है और जो लेता है उस पर माइनस का चार्ज लगता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसलिए इस पर क्या लगेगा, मैग्नीशियम के ऊपर क्या लगेगा, मैग्नीशियम के ऊपर जो लगेगा वो 2+ लगेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसको चाहिए कितना, 1। अब यहाँ पे इसके पास 2 है, इसको चाहिए कितना, 1। तो यहाँ पे Cl के ऊपर लगना चाहिए -1। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 Cl का निर्माण कर रहे हैं। कितना Cl का निर्माण कर रहे हैं, 2 Cl का, मतलब 2 क्लोरीन का निर्माण करेंगे तो 2 क्लोरीन पे दोनों पे माइनस पे लगेगा। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले हो गया मैग्नीशियम कि इसके पास एक्सेस अमाउंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, किसको देगा, तो क्लोरीन के साथ ये क्लोरीन को देगा। तो इसके पास कितना था पहले से 8 दिया हो, मतलब 8 तो इसके पास बैलेंस है, सिर्फ कितना है 2। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन Cl, 2 क्लोरीन लिखेंगे बाबू, कितना लिखेंगे, 2 क्लोरीन लेंगे। 2 क्लोरीन क्यों लेंगे, क्योंकि क्लोरीन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। हम बताएं कि महत्तम कक्षा को पूरा करने के लिए इसको चाहिए कितना, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ से ये इसको देगा, किसको देगा, क्लोरीन को देगा। और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, फिर इसको मैग्नीशियम दे रहा है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार ये क्या करेगा, Cl2 का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे ये क्या था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा अमाउंट में था, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिया, क्लोरीन को। आई बात समझ में, यहाँ तक क्या किए इसको, सबसे पहले क्या किया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लिखे, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किए, उसी प्रकार क्लोरीन का लिखे, और क्लोरीन को लिखने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं क्लोरीन का, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो 2+ लिखें, क्योंकि इसको 2 देता है। और अभी बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पर प्लस चार्ज लगता है और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में था, है ना, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में था। इसको चाहिए, क्लोरीन को कितना चाहिए था,
एकक चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17, इसको चाहिए एक था, लेकिन यहाँ पे 2 Cl का निर्माण किए हैं ताकि इसके पास का मैग्नीशियम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एकक में चला जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार करके लिख सकते हैं, ये Cl कितना लिया है, Cl-1 लिख सकते हैं, और इसमें भी लिख सकते हैं Cl-1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एकक इलेक्ट्रॉन्स लिया है ना। इसके पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 7 इलेक्ट्रॉन्स था ना, ये हो गया 7, और ये जो लिया है उस पर माइनस चार्ज। तो यहाँ पे इसको माइनस ना दिखा के हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये बाहर में दिखाते हैं माइनस, है ना। ये बिंदु हो गया, ये बाहर में, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, MgCl2। आई बात समझ में बच्चों? क्या लिखे हमने, क्या लिखा हमने कि MgCl2। अब Cl2 समझ में आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन का निर्माण करके मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लिया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे Cl2 लिखा है, क्योंकि एकक क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो ले लिया। तो आपको 5 नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा करना होगा, यहाँ से बनाना होगा। आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद रखना है मैग्नीशियम का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद रखना है, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो करना है, फिर क्लोरीन का करना है। मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या किए हैं, 282 किए हैं, इसका हो गया 287। इस प्रकार फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन से दे सकता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन से ले सकता है, लेकिन इसके पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में है, जबकि क्लोरीन को चाहिए कितना, सिर्फ 1। इसलिए यहाँ पे ये 2 क्लोरीन का निर्माण किया है और जाके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लिया। आई बात समझ में? यहाँ पे याद रखना है इसको कि जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है उस पर प्लस चार्ज लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उस पर माइनस चार्ज लगेगा। आई बात समझ में? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर में इसको दिमाग में बैठा के रखना है ना। चलिए दूसरा आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा टॉपिक है इसी का है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ Na2O। क्या है बच्चों, Na2O, सोडियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं ना। क्या है हमारा नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड। चलिए उसी प्रकार इसमें भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, चलिए यहाँ पे डिटेल्स लिख देते हैं ना, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 11 होता है। ये आपको पता है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो Na का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन का, क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। आपको याद होगा ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों, 8 होता है। कार्बन का 6 होता है ना। तो ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 6 होगा। क्या होगा, 2 और 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में, और इसको चाहिए कितना, 2। आई बात समझ में? इसको मतलब चाहिए फुलफिल करने के लिए 6 इसके पास है, इसको चाहिए 2, लेकिन इसके पास है 1। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम के ऊपर क्या लगेगा, 1+ लगेगा। 1+ क्यों लगेगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इसको ऑक्सीजन को चाहिए कितना, 2। तो इसीलिए क्या करेगा सोडियम, 2 सोडियम मिलकर, मतलब 2 सोडियम मिलकर एक इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा बच्चों, ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन के कितने देगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने 2 सोडियम का निर्माण इसलिए किया है क्योंकि ऑक्सीजन के पास है 2 और 6, मतलब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास कितना है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे इसलिए सोडियम कितना बन जाएगा, 2 सोडियम का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन 2 का करेगा, और 2 मिलके क्या करेगा, ऑक्सीजन को जो वैलेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको वो पूरा करेगा। आई बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में था, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को देगा। अब देखिए 1 2 3 और 3 कितना है, 6, एक कितना हो गया, 7। और फिर यहाँ से 1 सोडियम दूसरा का सोडियम क्या करेगा, इसको दे देगा। किसको दे देगा बच्चों, ऑक्सीजन का देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या फॉर्मेशन करेगा, इसको लिख सकते हैं O 1 2 3 4 5 6। ये 2 इस पर माइनस लगेगा। 2 इस पर माइनस क्यों लगेगा, 2 इस पर माइनस क्यों लगेगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। अभी हम बताएं कि जो जितना इलेक्ट्रॉन्स देगा उस पर उतना माइनस का चार्ज लगेगा। आई बात समझ में?
तो इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ने सोडियम से दो इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या बनाएगा ये Na2। अब आई बात समझ में, 2 क्यों लिखें, क्योंकि दो सोडियम मिलके ऑक्सीजन को वैलेंसी को दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को दिया है। तो Na2 हो जाएगा O, ये हमारा बन गया क्या, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। कहने को दिक्कत, समझने में कोई परेशानी, ये इजी है। आपको अगर ये समझ में, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना आता होगा तो इसमें कुछ नहीं करना हो, और आपको इतना सा करने के पश्चात आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। आप इसको लंबा इक्वेशंस के रूप में भी लिख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, है ना। तो उतना करना नहीं है, ये भी इतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। समझाने से ज़रूरत है ना, साइंस कहता है आप जितना छोटा छोटा आंसर दे दो, बस तरीके से समझ में आना चाहिए। चलिए, आई थिंक कि आपको ये सब दिक्कत नहीं होगा। ये था हमारा फॉर्मेशंस के बारे में। यहाँ से आपका जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का, वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 पूछ देगा, NO2 पूछ देगा। अगर कोई दूसरा फॉर्मेशन अगर पूछता है तो आपको फॉर्मेट इसी तरह से आपको क्या कर लेना है, पहले तैयार कर लेना है, इसके अकॉर्डिंग ये निर्माण कर लेना है। आई बात समझ में। चलिए, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसे बताने का कोशिश करेंगे। और वीडियो को अपने तक ही नहीं रखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, खुद नहीं पढ़ना है, दूसरों को भी बताना है ना। ऐसा नहीं कि अच्छा चीज़ मिल रहा है तो खुद के पास रखना है और दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। चलिए चलिए, एक बार और रिवाइज कर देते हैं हम आपको। नेक्स्ट खत्म हो गया ना, आज का क्लास हम यहीं पे थोड़ा सा एंड करेंगे। चलिए, एक बार फिर से देख लीजिए हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोग सबसे पहले आज एक्वारजिया के बारे में पढ़े। एक्वारजिया एक प्रकार का साधारण नाइट्रिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl कंसंट्रेटेड ऑफ HNO3 का विलयन होता है 3:1 में होता है। ये एक प्रकार का विलयन होता है जो सोने एवं चांदी के आभूषण बनाने में काम आता है। आज बात समझ में। फिर हमने पढ़ा कि रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल के बारे में, कि जो अधिक अभिक्रियाशील है, उसको अभिक्रिया के शीलता के अनुसार उसको सीरीज में रखा गया है। जो अधिक अभिक्रियाशील है उसको ऊपर में रखा गया है, जो कम अभिक्रिया उसको कम रखा गया है। जैसे क्लास में होता है ना, आप इस क्लास में देखते होंगे कि जो बच्चा ज़्यादा बदमाशी करता है उसको फर्स्ट में बेंच में बैठाया जाता है, जो थोड़ा कम बदमाशी करता है उसको सेकेंड बेंच में, है ना, ताकि वो टीचर के नज़र में रहे। तो ऐसा उसको बच्चे के दिमाग में नहीं लेना है, बस यहाँ पर जानना है कि अधिक अभिक्रियाशीलता के अनुसार उसको क्या किया गया है, इसमें सजा कर रखा गया है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, अच्छा थोड़ा सा कट गया था ना। चलिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 के बारे में देखें। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 के बारे में मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद रखना पहले, कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, 2 8 2। मैग्नीशियम का क्लोराइड ये। फिर हम लोग पढ़ा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, जिसको इलेक्ट्रॉन में याद करते हैं 287। आई बात समझ में। अब यहाँ पे Mg है और यहाँ पे Cl2 2 है, क्यों बताएं, अभी हमने बताया कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में है। अब ये देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक तो देगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन को चाहिए एक, तो एक क्लोरीन, दो क्लोरीन का निर्माण करके मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है ना। फिर हम लोग ने देखा कि यहाँ पे ये क्या है हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ Na2, मतलब यहाँ पे दो सोडियम बनकर क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को वैलेंसी को पूरा कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में है, जबकि ऑक्सीजन को चाहिए कितना, 2। तो इस प्रकार यहाँ क्या करता है कि सोडियम अपने आप को 2 भाग में बांटता है और दोनों से एक इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, ऑक्सीजन को। इस प्रकार ये अपनी वैलेंसी को पूरा करके मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देता है और ये फॉर्मेशंस बनाता है, कौन वाला, Na2O, मैग्नीशियम सोडियम ऑक्साइड, ये कंप्लीट करता है ना। चलिए, अब इसमें जो ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है, कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का काम करेंगे। हम छोटा सा इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि ये आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको नोट्स तैयार करने में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, हर एक का नोट्स तैयार करते हुए जाना है, आपको कंप्लीट रूप से बनाते हुए चलना है ना, और प्रॉपर स्टडी करना है। चलिए, तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों।